नमस्कार, स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। नीतीश कुमार से लंबे समय से चल रहे टकराव के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार जेडीयू छोड़ दी है। उन्होंने जेडीयू के एमएलसी के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का ऐलान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मैं नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहा हूं। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो तो पड़ोसी के घर में अपना उत्तराधिकारी तलाश रहे हैं। कुशवाहा ने आरजेडी के साथ गठबंधन करने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि नीतीश की राजनीति का अंत बुरा है। बिहार की राजनीति इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द घूम रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ही पार्टी में बगावत करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जेडीयू के आला कमान को सख्ते में डाल दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू में अपनी हिस्सेदारी मांगकर एक अलग बहस छेड़ दी है। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश ने कहा था कि उनको जाना है तो वो पार्टी से जा सकते हैं, जिसके जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि भाई साहब, बिना हिस्सा लिए मैं पार्टी से बाहर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में जो हिस्सेदारी नीतीश कुमार को लालू यादव से चाहिए थी, वही हिस्सेदारी मुझे नीतीश कुमार से चाहिए। बहस फिर आगे बढ़ी। उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरफ से पार्टी पर अपनी ताकत दिखाते हुए सभी कार्यकर्ताओं को खुला पत्र लिख दिया। नीतीश कुमार से लंबे समय से चल रहे टकराव के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार जेडीयू छोड़ ही दिया और एमएलसी के पद से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का ऐलान किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। यह नीतीश कुमार नहीं कर पाए। अंत बहुत बुरा हो गया। कहावत बदल गई है अब। अंत बुरा तो सब बुरा। आज वह जिस ओर चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है, न सिर्फ नीतीश के लिए बल्कि जनता और पार्टी के लिए भी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैंने चुने हुए साथियों को पटना बुलाया है। जेडीयू में बहुत बेचैनी है। कुर्मी बिरादरी से आने वाले उपेंद्र ने कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को जनता ने ताकत दी थी। लालू यादव ने शुरुआती दिनों को छोड़कर जनता की ताकत का इस्तेमाल परिवार के हित में करना शुरू कर दिया। उसके बाद उम्मीदें नीतीश कुमार से थी, जिन्होंने 1995 में समता दल बनाने के बाद नेतृत्व संभाला। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने संकट में नीतीश कुमार को ताकत दी। 2005 के बाद कर्पूरी ठाकुर की विरासत उनके पास आ गई। उन्होंने अपने शासन में उसे बढ़ाने का काम बहुत अच्छे से किया। उन्होंने बिहार को खौफनाक मंजर से बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। कुशवाहा ने कहा कि 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद हम उनके साथ आ गए थे। तब बिहार की जनता का आदेश नीतीश कुमार और मुझे मिला था। मैंने सोचा कि बंटे रहे तो बिहार में पुराने हालात पैदा हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं रहा। मैंने सब कुछ न्यौछावर करके उनका साथ दिया, फिर भी जनता के हित में कुछ नहीं रहा। बिहार के एक प्रमुख ओबीसी नेता उपेंद्र कुशवाहा की आकांक्षा नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में उभरने की थी। पिछले साल अगस्त में राजद के साथ गठबंधन के बाद जेडीयू के भीतर अपने लिए बहुत कम जगह पाने के बाद कुशवाहा अपने लिए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इस बात की बहुत कम संभावना है कि कुशवाहा अपनी पूर्ववर्ती पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। उन्होंने मार्च 2021 में अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दिया था। नीतीश कुमार ने 2 महीने पहले घोषणा की थी कि डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 के राज्य विधानसभा चुनाव में अपने महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। कुशवाहा तब से नीतीश कुमार पर खफा हैं और अपनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। कुशवाहा कई हफ्तों से आक्रामक रूप से नीतीश और जेडीयू के बाकी नेताओं को निशाना बना रहे हैं। वह अब राज्य की राजनीति में एक नई राजनीतिक समीकरण की मांग कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का ऐलान भी कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि वह एक नई पार्टी बनाए हैं जो 2025 के चुनाव में बाद में
भाजपा की सहयोगी बनेगी। कुशवाहा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 1.0 के दौरान भाजपा के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री थे। कुशवाहा के एक नई राजनीतिक दल बनाने का एक कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से लड़ने की उनकी योजना से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने 2014 के चुनाव में एनडीए सहयोगी के रूप में यह सीट जीती थी, लेकिन 2019 में उनकी पार्टी आरएलएसपी एनडीए या महागठबंधन के साथ नहीं होने के चलते वह हार गए थे। अगर कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार के रूप में वहां से चुनाव लड़ते तो मौजूदा सांसद जेडीयू के महाबली सिंह के साथ काराकाट पर एक दिलचस्प मुकाबला होगा। भाजपा ने अपनी हालिया राज्य कार्यकारिणी बैठक के दौरान नीतीश के साथ गठबंधन करके खिलाफ निर्णय लिया है। उनके भाजपा बिहार में एक नया गठबंधन बनाना चाह रही है, जिसमें कुशवाहा, लोजपा, रामविलास के चिराग पासवान और विकासशील के मुकेश सहनी जैसे छोटे दलों के नेता शामिल होंगे। विकासशील इंसान पार्टी को भागीदारों के रूप में शामिल किया जा सकता है। नीतीश के मूल जनाधार के सिकुड़ने के कुछ संकेतों के बीच भाजपा के कुशवाहा पर दाव लगाने की उम्मीद भी है। हाल के राज्य उपचुनावों के परिणाम में यह भी देखा जा सकता है कि इसमें भाजपा ने 2 सीटें जीते। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाले लोकदल से की थी। बाद में उन्हें नीतीश कुमार ने साथ देकर विपक्ष का नेता बनाया। उन्होंने राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। कुशवाहा बिहार के उन चुनिंदा नेताओं में से रहे हैं जिन्होंने सभी 4 सदनों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और परिषद का प्रतिनिधित्व किया है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा की आरएलएसपी ने भले ही कोई सीट नहीं जीती हो, लेकिन उसके वोटों को विभाजित करके 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर जेडीयू की हार के लिए जिम्मेदार बताया गया था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मेरे मन में अभी कुछ भी नहीं था, मैंने सब कुछ छोड़कर उनके साथ जाने का फैसला लिया था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन वह गलत रास्ते पर चल दिए। मैंने गठबंधन बदलने के बाद भी मान ली थी, फिर भी आरजेडी के लोग एक डील की बात करने लगे। खुद नीतीश कुमार ही कहने लगे कि बिहार के लिए आगे का दायित्व मैं तेजस्वी यादव को देता हूं। अब तो आरजेडी के लोग यह कहने लगे हैं कि कब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरह नीतीश कुमार ने पड़ोसी के घर में अपने उत्तराधिकारी की तलाश की है। स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।